हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। साथियों, जो लास्ट वीडियो आपने देखे उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड हुई कि सर आप JAA कम टाइपिस्ट, सीनियर CCTC, TNC या CCTC से रिलेटेड भी वीडियो लेके आइए। दोस्तों आइए आज हम जानते हैं JAA कम टाइपिस्ट क्या होता है, इसकी सैलरी क्या होती है, प्रमोशन कहाँ तक है, दोस्तों इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, कार्य क्या करना पड़ता है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक बहुत ही शानदार जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों आज हमारा थ्रोट प्रॉब्लम कर रहा है, परंतु फिर भी हम आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जब आप JAA कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होंगे तो आपका प्रमोशन क्या होगा और सैलरी क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सैलरी। दोस्तों जब आप JAA कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होंगे तो NTPC में दोस्तों जो लेवल 5 की वैकेंसी है उसमें आप भर्ती होंगे और आपको बेसिक के रूप में 29,200 रुपये, DA का मतलब होता है डियरनेस अनाउंस, DA के रूप में आपको 9,052 रुपये। चूँकि DA अभी 31% है वर्तमान में, ये दोस्तों हमने प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग DA लिया है। यदि आपकी ज्वाइनिंग जुलाई 2022 के बाद होती है तो आपको DA यहाँ पर 34% मिलेगा। यदि आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर 2022 के बाद होती है तो आपको DA यहाँ पर 37% मिलेगा। सैलरी में और हाइक होगा, अर्थात लगभग 6% सैलरी आपकी बेसिक की ओर बढ़ जाएगी। और HRA के रूप में, हाउस रेंट अनाउंस के रूप में आपको दोस्तों लगभग 5600 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये 24, 16 और 8 क्या लिखा है। तो साथियों ये HRA आपको सिटी के ग्रेड के अकॉर्डिंग मिलता है। यदि आप मेट्रो सिटी में जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, ऐसे स्थानों पर पोस्टेड हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पर HRA मिलेगा 24%। और जब आप 24% इसका निकालेंगे तो लगभग बनेगा 8500, 8,500 के आसपास बनेगा। परंतु हमने ग्रेड B सिटी के अकॉर्डिंग लिया है क्योंकि दोस्तों इनकी पोस्टिंग ठीक ठीक चीज़ जगह होती है, बहुत छोटे स्थानों पर नहीं होती है। दोस्तों इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अनाउंस के रूप में 2,016 रुपये मिलते हैं। परंतु यदि आप ग्रेड A सिटी में दोस्तों तो आपको ये डबल मिलेगा, 4,032 रुपये मिलेगा और लगभग आपका डिडक्शन कटौती की 4,000 रुपये होगी। और यदि आप प्रेजेंट टाइम में भर्ती हो जाएं तो दोस्तों आपको टोटल ग्रॉस पे के रूप में 45,868 रुपये, परंतु 4,000 कट जाएगा तो 41,868 रुपये के आसपास मिलेगा साथियों। तो दोस्तों आपने देखा कितनी शानदार पेमेंट हो सकता है जब तक आप भर्ती हों। ये पेमेंट हाइक होके 50 को क्रॉस कर जाए। अब दोस्तों जानते हैं जब आप भर्ती होते हैं दोस्तों सैलरी तो आपकी ये है, परंतु आपका फ्यूचर कहाँ तक जाता है, आप किस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जब आप भर्ती होंगे तो JAA कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होंगे, ये लेवल 5 में आएगा। लगभग 4 साल बाद आप SO बन जाएंगे। SO का मतलब होता है सेक्शनर ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर। दोस्तों जब आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे दोस्तों उसके बाद आप लगभग 3 साल बाद सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। तो दोस्तों सीनियर सेक्शन ऑफिसर तक जब आप जाएंगे तो ये सुपरवाइजर पोस्ट होती है। और दोस्तों इसके बाद यदि आपको और प्रमोशन प्राप्त करना है तो जब आपकी यहाँ पर 5 ईयर सर्विस हो जाती है तो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं उन डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम को देकर आप ऑफिसर रैंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कौन कौन सी ऑफिसर रैंक आप प्राप्त कर सकते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों 5 ईयर के बाद जब आपकी सर्विस हो जाती है तो आप यदि एग्ज़ाम पास करते हैं डिपार्टमेंटली तो आप बनेंगे सबसे पहले ADFM, असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। दोस्तों ये सबसे छोटी ऑफिसर रैंक की जॉब होती है। दोस्तों ये लेवल 9 में आते हैं, ये दोस्तों 5 में आएंगे, ये लेवल 6 में आएंगे और ये लेवल 6 में आएंगे।
ये 7 में आएंगे, यहाँ पर आप 2800, 4200 और यहाँ 4600 में जाएंगे। जब आप दोस्तों ADFM बनेंगे तो दोस्तों ये लेवल 9 की जॉब होती है और उसके लगभग 4 साल बाद आप DFM बनते हैं, डिविजनल फाइनेंस मैनेजर बनते हैं, लेवल 11 की जॉब होती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप लगभग 4 साल बाद सीनियर DFM बनते हैं, अर्थात सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर बनते हैं दोस्तों। और जब आप इसमें प्रमोट होंगे तो होंगे लेवल 12 में, परंतु लगभग में 3 साल बाद आप लेवल 13 में आ जाते हैं दोस्तों। यह डिवीज़न का सबसे बड़ा अकाउंट ऑफिसर होता है। तो दोस्तों आपने जाना कि कितना शानदार प्रमोशन है, कितना ब्राइट फ्यूचर है दोस्तों। तो लेवल 5 की अगर सबसे शानदार जॉब है मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों वो होती है JAA, क्योंकि ये प्योरली ऑफिशियल जॉब होती है दोस्तों। सीनियर CCTC में बहुत प्रमोशन है, परंतु वो दोस्तों जॉब फील्ड की जॉब है। आइए दोस्तों जानते हैं इनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, क्या कार्य आपको करना पड़ता है, कहाँ आपका प्रमोशन होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल और पोस्टिंग। सबसे पहले जानते हैं जब आप भर्ती होंगे तो आप पोस्टिंग कहाँ लेंगे, आपको पोस्टेड कहाँ किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप JAA कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होते हैं तो 3 जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हो सकता है आपकी पोस्टिंग हो उत्पादन इकाइयों में। उत्पादन इकाइयों से मतलब है जैसे रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली, चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल, बनारस लोकोमोटिव UP, या दोस्तों और भी कोई उत्पादन इकाइयाँ हो सकती हैं जैसे व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री, पेरम्बूर फैक्ट्री दोस्तों। तो जो रेलवे की उत्पादन प्रोडक्शन यूनिट्स होंगी वहाँ पर आपको पोस्टेड किया जा सकता है। मिनिस्ट्रियल में जो अकाउंट्स ऑफिस होते हैं वहाँ पोस्टेड हो सकते हैं। जोनल अकाउंट्स ऑफिस होते हैं दोस्तों, वहाँ पोस्टेड हो सकते हैं दोस्तों। तो ये आप बड़ी जगह पोस्टेड होंगे और एक बार जहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी दोस्तों, आप कितने भी प्रमोशन ले लीजिए, आपकी सारी जॉब पूरी की पूरी जॉब, पूरी ज़िंदगी की जॉब उसी स्थान पर कट जाएगी। तो दोस्तों अगर आप जॉब टाइमिंग की बात करें तो ये 9 to 6 की जॉब होती है दोस्तों। हॉलीडे 5 सैटरडे एंड संडे रहता है। जो भी दोस्तों अकाउंट्स ऑफिस होते हैं वो सिर्फ सप्ते में 5 दिन दोस्तों खुलते हैं और 2 दिन अवकाश रहता है। तो दोस्तों आपने जाना कि सिर्फ आपको 5 डे वर्किंग करनी है और 2 दिन आप कहीं भी मस्ती में घूमिए, कुछ भी करिए, आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। साथियों आइए देखते हैं जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या होती है दोस्तों। आज हमारा गला बहुत ही ख़राब है फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। जॉब प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो आपको कार्य क्या करना पड़ेगा। जब आप इन स्थानों पर पोस्टेड हो जाएंगे तो आपको कार्य के रूप में क्या करना होगा। तो दोस्तों जब आप पोस्टिंग आपको फाइनली मिल जाएगी तो रेलवे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भुगतान संबंधी कार्य आपको करने पड़ सकते हैं यदि आप जोनल ऑफिस और मिनिस्ट्रियल ऑफिस में पोस्टेड हैं। और यदि आप उत्पादन इकाइयों पोस्टेड हैं तो वहाँ भी दोस्तों जो कर्मचारी काम करते हैं उनका आप ये काम करेंगे। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल को पास करवा के भुगतान करवाना। ऐसे ही रेलवे कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो सब डिविजनल ऑफिस से बन के जाती है, उसको पास करवाना और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना आपका काम होता है। तीसरा दोस्तों जो काम होता है रेलवे में जो आय और व्यय का ब्यौरा होता है उसका अकाउंट्स आपको बना के रखना है। कितना पैसा रेलवे के पास है, कितना गया, कितना आया, कहाँ कितना जाता है, कितना आता है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाए तो रेलवे में आय और व्यय मुख्यतः कहाँ से होते हैं दोस्तों। रेलवे को जो आय होती है रेलवे माल ढुलाई से होती है, सबसे बड़ी आय यहीं से प्राप्त होती है। दूसरी पैसेंजर ट्रेन से प्राप्त होती है और तीसरे रेलवे स्क्रैप्स जो होते हैं उनके ऑक्शन से, नीलामी से। रेलवे स्क्रैप्स से मतलब है साथियों जो रेलवे में ख़राब सामान हो जाता है, जैसे पटरी ख़राब हो जाती है, पेंडल ख़राब हो जाता है, या लकड़ी बहुत सारी रेलवे के पास है उसका ऑक्शन कर देती है, या ऑफिस का कोई ऐसा सामान है जो अब पुराना हो चुका है, ठीक से काम नहीं करता है, उसका ऑक्शन हो सकता है।
दोस्तों तो ऑक्शन से जो पैसा प्राप्त होता है उससे रेल को इनकम प्राप्त होती है। और दोस्तों एक बात और आपको बता दें दोस्तों, जो भी रेलवे स्क्रैप्स होते हैं उन सबका अकाउंट भी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को रखना होता है और बाद में इसकी नीलामी भी करवाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए व्यय की, तो दोस्तों रेलवे को व्यय रेलवे कॉन्ट्रैक्टर को बिल भुगतान करके व्यय होता है। मेंटेनेंस के रूप में हर महीने जो पैसा खर्च होता है, जैसे स्टोर के रूप में स्टोर में पैसा आता है, या और भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सबको पैसा अलॉट होता है, उनका भी ब्यौरा ये देते हैं और पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नया निर्माण, जैसे कई स्थान दोस्तों होते हैं जहाँ पर नया कोई स्टेशन डेवलप हुआ, नई लाइन बन रही है, कहीं रनिंग रूम बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं अंडरग्राउंड ब्रिज बन रहे हैं, तो दोस्तों इन सब के लिए भी जो पैसा मंजूर होता है उन सब का बिल को मंजूर करवाना और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाना भी इनका कार्य होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अपने अकॉर्डिंग हम बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग लेवल 5 में सबसे अगर शानदार जॉब है, गार्ड से भी सबसे शानदार जॉब है और प्योरली ऑफिशियल जॉब है, तो वो दोस्तों JA कम टाइपिस्ट है। यदि आप प्योरली ऑफिशियल जॉब करना चाहते हैं और सप्ते में 2 दिन आराम चाहते हैं, और यदि आप दोस्तों किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सबसे शानदार जॉब है। यहाँ आप पे प्रेशर बहुत कम होता है साथियों, तो आप ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपके एक सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहते हैं साथियों, जिन अभ्यर्थियों को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप चैनल पर दोस्तों बने रहें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, लगातार रेलवे की किसी भी इंफॉर्मेशन से संबंधित वीडियो आपको लाते रहेंगे। हम आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।